मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस व्याख्यान से पूर्व पंडित विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई पढ़ रहे थे और अब हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए उस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। जो ताई कहानी है ये मनुष्य के विभिन्न मनोभावों पर आधारित है। तो देखें, मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझें और सुने। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनके एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की 21 वर्ष के लगभग। रामजी दास निसंतान हैं। कृष्णदास की 2 संतानें हैं, एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है। कौशिक जी इस ताई कहानी में जो बाबू रामजी दास हैं, जिन्हें मनोहर का ताऊ बतलाया गया है, उनके बारे में बताते हैं कि वे धनी व्यक्ति हैं और कपड़े का थोक व्यापार करते हैं वो, और उनके परिवार के विषय में बतला रहे हैं कि उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम कृष्णदास है। बाबू रामजी दास स्वयं निसंतान है, परंतु उनके छोटे भाई कृष्णदास की 2 संतानें हैं, जिनमें एक पुत्र और एक पुत्री है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उनके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को वे अपनी ही संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। इस गद्यांश में बतलाया गया है कि जो रामजी दास हैं वे स्वयं निसंतान हैं, परंतु वे अपने छोटे भाई के बच्चों से बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं और बच्चे भी उनसे इतना घुले मिले हैं कि वे अपने पिता से भी अधिक अपने ताऊ श्री रामजी दास से प्रेम स्नेह करते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह रात दिन संतान ही के सोच में गुला करती हैं। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। इस गद्यांश में बतलाया गया है कि रामजी दास की पत्नी का नाम रामेश्वरी है और उन्हें संतान न होने का बहुत दुख है। अपने मन में वो बहुत दुखी रहती हैं और उनके पति छोटे भाई की संतान पर बहुत प्रेम करते हैं, ये बात भी उन्हें पसंद नहीं है। रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास शैया पर लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थीं। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को इस बुरी तरह से ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल ही अमानुषिक हो उठता है। अमानवीय। तो जो बाबू रामजी दास हैं वह रात्रि के समय है और अपनी शैया पर लेटे हुए हैं और अपनी शैया पर लेटे लेटे वह अपनी पत्नी की ओर मुख करके उसे कहते हैं कि आज तुमने बालक मनोहर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुमने उसे बुरी तरह से ढकेल दिया, इससे बच्चे को चोट भी लग सकती थी
और ये जो तुम्हारा व्यवहार था ये बिल्कुल अमानवीय था। तुम एक स्त्री जो ममता से भरी हुई मानी जाती है, तुम्हारा वैसा व्यवहार नहीं था। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो भी सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा। बस तुम ही तो इन दोनों में मग्न हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना न होना तो भगवान के अधीन है। रामेश्वरी अपने पति से शिकायत कर रही है कि उन्होंने एक पंडित से जन्म पत्री बनवाई थी और उसमें पंडित ने कहा था कि आपको संतान का सुख प्राप्त हो भी सकता है, लेकिन इसके लिए उसने कुछ उपाय बताए थे। लेकिन रामेश्वरी के पति रामजी दास ने कोई उपाय या कोई प्रयास नहीं किया था और वह अपने भाई के बच्चों में ही मग्न थे। इस कारण रामेश्वरी पति से नाराज़ रहती हैं, क्योंकि पति ने उन्हें संतान सुख देने का कोई प्रयास नहीं किया था, ऐसा वह मानती है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं। ये झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तुनक्कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से तो बनाकर कहते नहीं हैं। शास्त्र में जो लिखा है वही वे भी कहते हैं। शास्त्र झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादों के ज़माने से चली आई हैं उन्हें भी झूठा बताते हैं। रामेश्वरी अनपढ़ है और पढ़ी लिखी न होने के कारण उसे व्यक्ति को पहचानने का विवेक नहीं है। तो जब उनके पति कहते हैं कि जो ज्योतिषी हैं वे झूठे हैं और झूठ बोलने की रोटियां खाते हैं, तो रामेश्वरी कहती हैं कि आपको तो सारा संसार ही झूठा नज़र आता है। और अपने पति से कहती है कि पोथी पुराण जो लिख रखे हैं आपको वे भी झूठे नज़र आते हैं, और पंडित जो कोई उपाय बताते हैं उस पर भी आपका विश्वास नहीं है। आपको शास्त्रों पर भी विश्वास नहीं है, शास्त्र भी आपको झूठे लगते हैं। और वह पति से कहती है कि आपने थोड़ी सी अंग्रेज़ी क्या पढ़ ली, आप अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं, और जो बातें बाप दादों ज़माने से चली आई हैं उन पर भी आपका कोई विश्वास नहीं है। ऐसा उलाना वह अपने पति रामजी दास को दे रही हैं। बाबू साहब, तुम समझती तो हो नहीं, अपनी ही ओटे जाती हो। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिषी शास्त्र झूठा है, संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं। दो एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। तो बाबू रामजी दास अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि जो सारे ज्योतिषी हैं ना उनको ज्योतिष संबंधी पूरा ज्ञान होता है, और अधिकांश जो ज्योतिषी हैं वे झूठे और मक्कार भी हैं और झूठ बोल करके लोगों को ठगते रहते हैं, इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। रामेश्वरी, सब झूठे ही हैं, तुम ही एक सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान की इच्छा क्या कभी नहीं होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले,
भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो, परंतु किया क्या जाए, जब नहीं है और न होने की आशा है तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से हो रही है। जितना स्नेह अपनी पर होता उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उनकी बाल क्रीड़ा से आता वही इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर मैं नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी अपने पति से पूछती हैं कि क्या आपके मन में संतान सुख प्राप्त करने की इच्छा कभी नहीं होती है? क्या आप नहीं चाहते कि आपको मतलब संतान सुख मिले? तो इसके उत्तर में बाबू रामजी दास जो उनके पति हैं वह कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपनी संतान का मुख देखना नहीं चाहेगा। यानी सब संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अगर संतान सुख प्राप्त होना संभव ना हो तो फिर चिंता क्यों की जाए। और वह कहते हैं कि अगर अपनी संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, भाई की संतान से हमें पूर्ण प्रेम या पूर्ण स्नेह प्राप्त हो रहा है और उन भाई के बच्चों की जो बाल क्रीड़ा से हमें आनंद प्राप्त होता है, तो इसलिए संतान सुख की मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता। रामेश्वरी कुछ कुढ़कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला ये तो बताओ कि हमारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा। तो पति के समझाने के उत्तर में रामेश्वरी कुछ नाराज़ होकर के बोलती है कि मुझे आपकी समझ पर बहुत तरस आता है और आपके इन्हीं विचारों के कारण मैं दिन रात जलती रहती हूँ। और वह पूछती है अपने पति से कि आपके बाद यानी आपके मरने के बाद क्या आपका नाम भाई के बच्चों से चलेगा। यानी आपका नाम तो केवल आपको अगर संतान सुख प्राप्त होती है तो उसी से ही चलेगा, ऐसा रामेश्वरी का मानना है। बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की पोच बातें लाई, पोच घटिया। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। सुकृति सदकर्म। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके, इसी प्रकार कितने महात्मा हो गए हैं। क्या उन सब का नाम क्या उनकी संतानी की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकृति यानी सदकर्म एक ऐसी वस्तु है जिससे नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी आदमी थे, उनके संतान कहाँ है, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है और अभी न जाने कितने दिनों तक चलता जाएगा। तो जिस समय रामेश्वरी अपने पति से कह रही हैं कि स्वयं की संतान होने से ही व्यक्ति का नाम चलता है, तो बाबू रामजी दास पत्नी को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी जो सोच है वह बढ़िया नहीं है, वह घटिया है। और उसे समझा रहे हैं कि नाम संतान से नहीं चलता है बल्कि नाम तो अच्छे कर्मों से चलता है। वह अनेक उदाहरण दे रहे हैं और वे कह रहे हैं कि महाकवि तुलसीदास, महाकवि सूरदास और न जाने कितने ही महात्मा जो इस संसार में आकर के चले गए और जो विवाहित भी नहीं थे या उनके संतान नहीं थी, लेकिन उनका जो नाम है बिना संतान के ही आज भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। और वह पत्नी को समझा रहे हैं कि संतान से जितना नाम चलने की आशा रहती है उतना ही नाम के डूब जाने की संभावना भी रहती है। यानी अगर
संतान बुरे कर्म करे, गलत कर्म करे तो पिता का नाम खराब होता है, पिता को अपयश की प्राप्ति होती है। परंतु अगर व्यक्ति सुकृति यानी सद्कर्म करे तो निश्चित रूप से उसका मान सम्मान सदा ही बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। और वह उदाहरण के रूप में अपने शहर के जो सेठ राय गिरधारी लाल हैं उनका नाम लेते हैं कि उनके भी संतान नहीं थी, परंतु उन्होंने जो शहर में धर्मशाला और अनाथालय बनाया, इस कारण उनका नाम चला आ रहा है और न जाने कितने लंबे समय तक चलता रहेगा। रामेश्वरी शास्त्र में लिखा है, जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। बाबू, मुक्ति पर मुझे विश्वास ही नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्ति होना मान लिया जाए तो ये कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्रवानों की मुक्ति हो जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? ये जितने पुत्र वाले हैं सभी की तो मुक्ति हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन अपवाद करे? तुम तो अपने सामने किसी को मानते नहीं। अपवाद, विवाद या बहस। तो रामेश्वरी अपने पति से बहस कर रही हैं कि शास्त्र में लिखा है कि जिसे संतान सुख या पुत्र जिसको नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। तो बाबू रामजी दास पत्नी से कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति पर विश्वास ही नहीं है। और वे कह रहे हैं कि क्या सब जिनके पुत्र हैं क्या उन सबको मुक्ति प्राप्त हो जाती है? अगर ऐसा है तो मुक्ति प्राप्त करना फिर बहुत ही सरल उपाय है। तो लेकिन वे कह रहे हैं कि पुत्र प्राप्त होने से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होती है सद्कर्मों से। तो रामेश्वरी उनकी इस व्याख्या से निरुत्तर हो जाती है और विवाद या बहस नहीं करना चाहती। और वो अपने पति को कहती है कि आप तो अपने सामने किसी को कुछ मानते ही नहीं हैं या किसी अन्य को कुछ समझते ही नहीं।